एक गांव में एक युवक रहता था जो अछूत जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। गांव के लोग उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन कोई उसे समझाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। उनकी विद्वता और करुणा के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जब महात्मा ने गांव में हो रहे इस अन्याय के बारे में सुना तो उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बोले, एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की थकी हुई और प्यास से बेहाल थी। भागते भागते वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, कुएं से पानी निकालो, पहले स्वयं पियो और फिर मुझे भी पानी पिलाओ। इतने में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रोक दिया, लेकिन लड़की घबराई हुई थी और बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। यदि मैं कुएं से पानी निकालूंगी तो वह दूषित हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्री, प्यासे के लिए पानी का कोई भेदभाव नहीं होता। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ और फिर मुझे भी पानी दो। तभी वैशाली के राजा वहां पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उन्हें सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया, लेकिन बुद्ध ने वह पानी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर बालिका से पानी लाने को कहा। इस बार बालिका ने साहस दिखाया, कुएं से पानी निकाला, पहले खुद पिया और फिर बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद बालिका से उसके भय का कारण पूछा। उसने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एक अछूत कन्या हूं तो उन्होंने क्रोध में अपने सैनिकों को मुझे मारने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहां तक पहुंची हूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, मेरी यह बात याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर गीत का आपने आनंद लिया और उसे पुरस्कार दिया, उसके गुण उसे महान बनाते हैं। उसके कार्य इतने अच्छे हैं कि वह अछूत हो ही नहीं सकती। लेकिन आप जो अपनी सोच और कार्यों से इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, वास्तव में अछूत हैं। राजा बुद्ध की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बालिका से और बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा की कहानी सुनने के बाद युवक के भीतर एक गहरी भावना जागृत हुई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने यह वादा किया कि अब वह कभी किसी के साथ जाति, धर्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उस दिन से उसने अछूतों के प्रति अपना व्यवहार बदल दिया और उनके साथ समानता और सम्मान से पेश आने लगा। गांव के लोग महात्मा की शिक्षा और युवक के परिवर्तन को देखकर अचंभित रह गए। महात्मा ने जाते जाते सभी को यह संदेश दिया कि समाज में भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है हमारी सोच का परिवर्तन। असली महानता हमारे कर्मों और विचारों में होती है, न कि हमारे जन्म में। इस घटना ने न केवल उस युवक बल्कि पूरे गांव को इंसानियत और समानता का पाठ सिखाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुधा स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें।